B.Ed सेकेंड ईयर, विषय हिंदी, लेसन नंबर 8। आज का जो चैप्टर है ये है पठन का स्कीमा सिद्धांत, स्कीमा थ्योरी ऑफ रीडिंग। पठन का इसका स्कीमा सिद्धांत, सामाजिक दोष इसके सामाजिक व्यवहारों के विकास या अर्जन एवं उनकी अभिव्यक्ति प्रदर्शन में बोधात्मक प्रक्रियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसी प्रक्रियाएं ही व्यक्ति को उसके परिवेश के साथ सामंजस्य एवं समझ विकसित करने में सहायक होती हैं। इसका विषय सामाजिक अधिगम, अनुभव एवं अंतरक्रिया पर निर्भर करता है। यह एक व्यापक संप्रदाय है। इसमें प्रत्यक्षीकरण तथा ज्ञान अर्जित करने की अन्य प्रकार की सभी योग्यताएं सम्मिलित हैं। सामाजिक बोध का आशय। बैरन एवं बायरन के अनुसार सामाजिक बोध का आशय सामाजिक विश्व के बारे में उपलब्ध सूचनाओं की व्याख्या, विश्लेषण, स्मरण तथा उपयोग करने से है। जेम्स डिलेवर, बोध एक ऐसा व्यापक शब्द है जिसमें जानने, प्रत्यक्षीकरण करने, स्मरण करने, कल्पना करने, निर्णय करने एवं तर्क करने संबंधी विभिन्न प्रकार के प्रक्रम सम्मिलित हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि सामाजिक बोध का अर्थ काफी व्यापक है। अपने तथा परिवेश के बारे में व्यक्ति की समझ की बोध है। इस पर सामाजिक अधिगम, ज्ञानात्मक प्रक्रियाओं एवं व्यक्तिगत भिन्नताओं का स्पष्ट रूप से प्रभाव पड़ता है। उदाहरणार्थ, यदि हमें यह पता चल जाए कि अमुक व्यक्ति अमुक सामाजिक वर्ग का है, तो हम उसके बारे में बड़ी सहजता से यह सोच लेते हैं कि इसमें कुछ निश्चित प्रकार की विशेषताएं होंगी। बोध के बारे में कुछ निष्कर्ष इस प्रकार है। यह एक विकासात्मक प्रक्रिया है। इस पर सामाजिक अधिगम तथा अन्य कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। इसमें चिंतन, स्मरण, कल्पना एवं पूर्वानुभव आदि सम्मिलित हैं। यह परिवर्तनशील होता है। बोध के विकास तथा संगठन में चयनात्मकता पाई जाती है। इस पर व्यक्तिगत भिन्नताओं का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। सामाजिक बोध के आधार। बेसिस ऑफ सोशल कॉग्निशन। संप्रति सामाजिक बोध पर काफी अधिक शोध कार्य हो रहा है। समाज मनोवैज्ञानिक इसके स्वरूप, विभिन्न पक्षों तथा उसके प्रभावों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। प्रस्तुत प्रसंग में सामाजिक बोध के महत्वपूर्ण पक्षों का उल्लेख करना उचित होगा। इसके प्रमुख पक्ष निम्नलिखित हैं। स्कीमा, स्वतः एवं स्वचालित प्रकरण, सामाजिक बोध में त्रुटियां, भाव एवं सामाजिक बोध। स्कीमा नंबर 1, सामाजिक बोध वस्तुतः विभिन्न प्रकार की स्कीमाओं पर निर्भर करता है। इसका आशय यह है कि हम परिवेश के विभिन्न घटकों के बारे में अलग अलग प्रकार का मानसिक चित्र बना लेते हैं। इनका हमारे भाव, विचार तथा कार्यों पर स्पष्टतः प्रभाव पड़ता है। वैसे यह आवश्यक नहीं है कि हमारे द्वारा निर्मित स्कीमा वस्तुनिष्ठ ही हो, और यदि ऐसा है तो सामाजिक बोध की शुद्धता प्रश्न चिन्हित हो जाती है। संक्षेप में, स्कीमा वह मानसिक सांचा है जो किसी विषय वस्तु के बारे में निर्मित होता है। उससे हमें सामाजिक सूचनाओं को संगठित करने में सहायता प्राप्त होती है। इससे स्पष्ट होता है कि स्कीमा हमारे सामाजिक व्यवहार तथा विभिन्न वस्तुओं, विचारों एवं व्यक्तियों के प्रति हमारे व्यवहार को निर्धारित करता है। हमारे मस्तिष्क में अनेक प्रकार के स्कीमा भंडारित हैं और वे हमारे व्यवहार को प्रभावित भी करते हैं। नंबर 1, स्कीमा मानसिक संरचनाएं हैं। नंबर 2, इन्हीं के संदर्भ में हम किसी वस्तु या सूचना की व्याख्या करते हैं। स्कीमा का निर्माण अनुभवों पर आधारित होता है। स्कीमा का स्वरूप व्यक्ति की संस्कृति द्वारा निर्धारित होता है। नंबर 5, एक बार स्कीमा निर्मित हो जाने पर उसका हमारे सामाजिक व्यवहार पर प्रबल
स्वरूप में प्रभाव पड़ता है। स्कीमा के प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ स्कीमा। हमारे जीवन में स्कीमा का प्रभाव अनेक रूपों में देखने को मिलता है। शोधकर्ताओं का निष्कर्ष है कि स्कीमा का हमारी तीन बोधात्मक प्रक्रिया पर प्रबल रूप में प्रभाव पड़ता है: अवधान, कूट संकेतन और पुनरुत्थान। इसमें अवधान का आशय किसी सूचना या वस्तु का बोध करने या सूचना ग्रहण करने से है। कूट संकेतन का आशय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा हम किसी सूचना को स्मृति में भंडारित करते हैं। अंत में पुनरुद्धार का आशय स्मृति में भंडारित सूचनाओं को आवश्यकता अनुसार उपयोग करके, जैसे किसी सूचना या अनुभव के आधार पर किसी व्यक्ति के बारे में कोई अवधारणा या प्रभावांकन निर्मित करता है। स्कीमा का प्रभाव कूट संकेतन पर भी पड़ता है। जो सूचना हमारे स्कीमा के अनुरूप होती है वह दीर्घकालिक स्मृति में भंडारित हो जाती है, क्योंकि हम उस पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। उनकी याददाश्त अधिक दिनों तक बनी रहती है। स्कीमा का प्रभाव पुनर्स्मरण पर भी देखा जाता है। ऐसी स्मृतियाँ जो हमारे स्कीमा के सदस्य होती हैं उनका पुनर्स्मरण शीघ्रता से होता है। यदि कोई सूचना स्कीमा में असंगत है तो उसका पुनर्स्मरण उस शीघ्रता से नहीं होता है। इस प्रसंग में यह भी उल्लेख है कि पूर्व में निर्मित स्कीमा जितना ही अधिक प्रबल एवं विकसित होगा तथा वह हमारे सामाजिक बोध या सामाजिक व्यवहार को उतना ही अधिक प्रभावित भी करेगा। स्कीमा में परिवर्तन एक कठिन कार्य है। उसमें संतुलन प्रभाव पाया जाता है, अर्थात विपरीत सूचनाओं की दशा में भी स्कीमा के स्वरूप में परिवर्तन करना कठिन है। इस प्रसंग में स्कीमा संबंधी कुछ पक्षों का उल्लेख उचित ही होगा। स्कीमा एवं आत्म परितोषक भविष्यति। स्कीमा का स्वरूप आत्म संपुष्टक होता है। व्यक्ति अपनी स्कीमा के अनुसार ही वस्तुओं, व्यक्तियों या विचारों की व्याख्या करता है। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।